हाय एवरीबॉडी, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि टीजीटी इंग्लिश में हमारा ग्रामर चल रहा है, तो ग्रामर में हम लोगों ने पहले जो चीज़ें जो थी बेसिक उसके बारे में डिस्कशन किए थे। और आज जो हम बात करेंगे टेंस, तो टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, तो काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनके 4 पार्ट होते हैं। तो इनके जो है 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अगला है पास्ट टेंस। तो पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा इसमें होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अगला है तीसरा जो हमारा टेंस है फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, फिर दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है, और तीसरा जो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, चौथा होता है जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, तो ये जो हम टेंस बताएं इन सब का हम लोग रूल के सहित जानेंगे। ठीक है, तो आइए इनके एक एक रूल और एग्जाम्पल के सहित हम बात करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के बाद आपको आसानी से टेंस समझ में आएगा। और गाइज, आप लाइफ में कभी भी टेंस नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो टेंस आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप ग्रामर के कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक टेंस के रूल के साथ और बात करते हैं, और उसके साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आइए गाइज देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो गाइज इसमें टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ती है, ता हूँ, ते है आए, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे इसमें नोट है। नोट यह है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, और अन्य सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगाते। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी क्या डू और डज छिपा रहता है। जैसे आइए इसका एग्जाम्पल देखिए। तो है एग्जाम्पल कि मैं हॉकी खेलता हूँ, तो आई प्ले हॉकी। वह एक पत्र लिखता है, तो ही राइट्स ए लेटर। देख रहे हैं ना, इसमें थर्ड पर्सन लगा है तो इसमें राइट के साथ एस जुड़ रहा है। ठीक है, अगला है कि कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते मतलब कुत्ता नहीं है ना, एक कुत्ता रहता है तो इसमें एस नहीं, लेकिन कुत्ते का तो कुत्तों की ज़्यादा संख्या का यूज़ हुआ, तो इसमें इसका सेंटेंस बने कि द डॉग्स ब्रेक। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि तुम बुद्धिमान हो, तो यू आर वाइज। तो हमको उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव पे बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस आपका कैसे बनता है। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव टेंस हम बनाएंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस आए आता है। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे है मैं नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट। ठीक है, आई जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, डू के जगह पे डू ही हो गई, यूज नॉट के जगह पे नॉट। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो इसका बनेगा सेंटेंस कि यू डू नॉट गो टू स्कूल। अगला है एग्जाम्पल कि हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते, तो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। वह नहीं गाती है, तो सी डज नॉट सिंग। तो ये थे नेगेटिव। अब आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल से, जो आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए इंट्रोगेटिव पे बात करते हैं। तो आइए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके है कि अगर डू या डज प्लस सब्जेक्टिव वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जांपल जैसे दिया है कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ, तो मैं क्या है फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ क्या लगेगा
डू का यूज़ हो जाएगा। तो ये डू का यूज़ होगा तो डू क्या है ना, तो पहले लगे तो डू आई टेल ए लाई। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो। यू से पहले क्या लगेगा, डू। तीसरा सेंटेंस देखिए कि क्या वो स्कूल जाता है, तो थर्ड पर्सन लग रहा है ना, सिंगुलर भी है और ही है, इसके से पहले क्या लगेगा, डज का यूज़ होगा, जैसा कि हमने रूल में अपना बताया था पहले। आप देख लीजिएगा तब। तो कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे, तो होगा कि डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, अगला है क्या राम सच बोलता है, तो डज राम स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो ये थे प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे आइए हम और बात करते हैं सेंटेंस पे इसके प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात करते हैं। तो ये है अगर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी ओके फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, या डज डजंट या डोंट प्लस सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आए, तो हमारा देख लीजिए कैसे सेंटेंस बनता है। सेंटेंस ये है कि क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो पहले के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा कि डू आई नॉट नो यू, और दूसरे रूल के हिसाब से बनेगा कि डोंट आई नो यू। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे दूसरा इसमें एग्जांपल है कि क्या कुत्ता रात में भौंकते हैं, तो पहले सेंटेंस के हिसाब से बनेगा कि डू डॉग्स नॉट ब्रेक एट नाइट, हाँ, और दूसरा बनेगा डोंट डॉग्स ब्रेक एट नाइट। तो ये आपको नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। आगे आइए इसमें हम लोग जानते हैं और एक, तो अगला हमारा टेंस है कि अगर वाट वेयर व्हेन हाउ व्हाई प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आए, तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनता है। जैसे कि एग्जांपल देख ले कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, देख रहे हैं ना। वह कब आता है कि व्हेन डज ही कम। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तो इस तरह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस बन रहे थे, तो हमने आपको रूल सहित आपको प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर सहित आपको समझाया है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। कल हम आगे अपने जो वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात करेंगे, और जो भी सेंटेंस है उसको हम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।